चलो शुरू करते हैं, हो गया बातचीत। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? चैप्टर 2 शुरू किए थे। क्या क्या पढ़े थे चैप्टर 2 में बताओ? चैप्टर 2 में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? चैप्टर 2 का नाम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कौन होता है, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? हु इज अ कंज्यूमर? जो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्वल, अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। जिस पॉइंट पर हम इक्वल होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्वल, एक कंज्यूमर इक्वल कब होगा? जब वो जितना पे कर रहा है उसके बदले में उसको उतना रिटर्न मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, वो उस पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा। और वो पॉइंट उसका क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, हमें पूरे चैप्टर में यही चीज समझना है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब कंज्यूमर कब पूरा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। क्या क्या था दो पार्ट बताओ? कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या होता है कार्डिनल यूटिलिटी? जिसको हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब ही है कि हम जिसको न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ जब हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ऑर्डिनल नाम में लिखा हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर किसको बोलते हैं हम? जब उसको हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं करके रैंकिंग करेंगे तो उस केस में हम उसे बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम अभी तक ऑर्डिनल तक पहुंचे ही नहीं है, हम अभी कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब चलो कार्डिनल में हम तीन प्रकार का यूटिलिटी पढ़े थे। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? क्या होता है टोटल यूटिलिटी? बोलो, इतनी बार पढ़ लिए, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। जितना यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे टोटल जितना यूटिलिटी मिलेगा उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। मान लो मैं 3 आइसक्रीम खाया, फर्स्ट आइसक्रीम खा के 100 यूटिल्स मिला, दूसरा खा के 90 मिला, तीसरा खा के 70 मिला, तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 90 प्लस 70। क्लियर है बात? टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? वन एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं, एक्स्ट्रा यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मान लो पहले मैं 3 आइसक्रीम खा रहा था, 3 आइसक्रीम खाकर मुझे टोटल यूटिलिटी जो मिल रहा था 260 यूटिल्स मिल रहा था। अभी मैं चौथा आइसक्रीम खाया, चौथा खाकर टोटल यूटिलिटी मुझे 310 मिला, तो फोर्थ आइसक्रीम के वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितना यूटिलिटी मिला? 50 यूटिल्स। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? 50 यूटिल्स। ठीक है, यूटिलिटी को हम यूटिल्स के टर्म पर मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़े थे हम लोग इस चैप्टर में? हम 3 तो रिलेशनशिप पढ़े थे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, है ना? क्या क्या 3 रिलेशन था? सबसे पहला रिलेशन कौन बताएगा? बोलो, फर्स्ट रिलेशन बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, क्योंकि जब एमयू फर्स्ट रिलेशनशिप है जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करता है। फॉल होता है तो उसमें 3 स्टेजेस होता है, एक तो जब एमयू पॉजिटिव है, दूसरा जब एमयू 0 है, और तीसरा जब एमयू नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेज में जब एमयू पॉजिटिव है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तो उस केस में टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, ये है हमारा स्टेज नंबर 1। स्टेज 2 क्या है? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेज क्या है? जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करता है। ठीक है, तो हम ये 3 रिलेशनशिप पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम शुरू किए थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हेडिंग को ठीक से पढ़ो और इसका मतलब बताओ मुझे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करेगा।
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करेगा। ये एक रूल है, ये एक नियम है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा फॉल करता है। ये इसका एक तो नियम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, हमें भी पता है ये बात। ये लिखा हुआ कहां पर है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब जब हम कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे फॉल करता जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होते होते जीरो होगा और उसके बियॉन्ड भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो नेगेटिव यूटिलिटी हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एजम्पशंस था जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, एक बार फटाफट से सारे एजम्पशंस को रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, सबसे पहला कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। क्या रियल लाइफ में हम कर सकते हैं? रियल लाइफ में उतना इजी नहीं है या उतना आसानी से हम नहीं कर सकते। दूसरा, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। व्हाट इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी? हम यूटिलिटी को और मनी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब मैं, हम जैसे एग्जांपल लिए थे कि हम 10 रुपए का आइसक्रीम खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए के आइसक्रीम को कंज्यूम करके हमें कितना यूटिल्स चाहिए, मिनिमम 10 यूटिल्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 1 यूटिल है। अगर मेरे लिए 1 रुपए का वैल्यू 2 यूटिल्स होता तो मिनिमम हमें कितना चाहिए होता, 20 यूटिल्स चाहिए होता। तो इसी को बोलते हैं मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तुम बताओ 1 रुपए के बदले में तुम्हें कितना यूटिल्स चाहिए, बता सकते हो? नहीं बता सकते। रिच के लिए ज्यादा कम होता है, पुअर के लिए ज्यादा होता है। रिच 10 रुपए खर्च करेगा तो उसको, अगर वो पैसा वेस्ट भी हो जाए तो उसको चलेगा, अगर उससे उसे 0 यूटिल्स मिले तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर पुअर पर्सन अगर 10 रुपए खर्च करेगा तो उसको कम से कम भी 10 से ज्यादा यूटिल्स चाहिए, अदरवाइज वो खर्च नहीं करेगा, है ना। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट का यूटिलिटी भी डिफर करता है। इसीलिए हमारे लिए मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एक अजम्पशन है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स पर मेजर कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये भी करना डिफिकल्ट है। और प्लस पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, मेरे लिए मनी का वैल्यू अलग है, दूसरों के लिए मनी का वैल्यू अलग है। तुम्हारे लिए 10 रुपए का जो वैल्यू है, हो सकता है किसी और के लिए 10 रुपए का वैल्यू उससे ज्यादा हो सकता है किसी के लिए उससे 10 रुपए का वैल्यू उससे कम हो, है ना। तो पर्सन टू पर्सन ये भी डिफर करता है। तीसरा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। व्हाट इज रीजनेबल क्वांटिटी? हम बात किया आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, पहला आइसक्रीम खाए 100 यूटिल्स मिला, दूसरा खाए 90 मिला, तीसरा खाए 60। जब मैं आइसक्रीम खाए का बात कर रहा हूं, कौन सा आइसक्रीम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? एक नॉर्मल छोटा सा आइसक्रीम जो एक इंसान, जो जिसका रैशनल बुद्धि वाला इंसान खाता है, कंज्यूम करता है, वही दिमाग में आ रहा है। अगर मैं बोलूं पहला आइसक्रीम 10 kg का था, बड़ा वाला बॉक्स था पूरा, तो क्या तुम दूसरे आइसक्रीम तक पहुंच पाओगे? पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहला आइसक्रीम में ही हमारा यूटिलिटी हाई से नेगेटिव तक होकर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होंगे, हम दूसरे क्वांटिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम अज्यूम करके चलते हैं, हम जो भी कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे उसका रीजनेबल क्वांटिटी लेकर चलेंगे। रीजनेबल मतलब एक रैशनल पर्सन जो समझता है उस हिसाब से हम लेकर। पानी पी रहे हैं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर, आइसक्रीम खा रहे हैं तो एक आइसक्रीम जो नॉर्मली एक पर्सन कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अजम्पशन लेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस कंजम्पशन। व्हाट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन? एक आइसक्रीम के बाद दूसरा आइसक्रीम उसके तुरंत बाद खाना है। एक आइसक्रीम आज खाए और दूसरा आइसक्रीम 10 दिन के बाद कंज्यूम करेंगे, तो हो सकता है दूसरा आइसक्रीम में हमारा यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए, है ना। तो हम जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो सेकेंड यूनिट जो कंज्यूम करेंगे वो फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट होते ही तुरंत करेंगे, थर्ड यूनिट जो कंज्यूम करेंगे वो सेकेंड के कंज्यूम होते ही, कंप्लीट होते ही थर्ड करेंगे, तब जाकर हमारा यूटिलिटी कम होगा, अदरवाइज यूटिलिटी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन क्वालिटी, ये तो समझ में आ रहा है। जो हम पहला यूनिट जिस क्वालिटी, जिस क्वांटिटी, जिस शेप, साइज, कलर का कंज्यूम करेंगे, नेक्स्ट वाला भी वही होना चाहिए, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर, ये तो हमेशा से एजम्पशन है, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर हमेशा से एजम्पशन रहेगा कि हम मानकर चलते हैं हमारा जो कंज्यूमर है उसका दिमागी हालत ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटी हम पढ़े थे। व्हाट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होता है? दो पर्सन का यूटिलिटी एंड दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी। दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है? जैसे हम एग्जांपल लेते चाय एंड बिस्किट का।
चाय कंज्यूम किए 100 यूटिल्स मिला, बिस्किट कंज्यूम किए 50 यूटिल्स मिला, दोनों एक साथ कंज्यूम किए 500 यूटिल्स मिला, है ना। तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि दो चीजों को एक साथ कंज्यूम करने से हमें ज्यादा यूटिल्स मिलता है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। जब तुम दो या दो से ज्यादा कॉमोडिटीज को मिक्स कर दोगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर काम नहीं करेगा। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी को हम कभी भी मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही दो पर्सन का यूटिलिटी को भी हमें मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब ना दो पर्सन का यूटिलिटी मिक्स होगा, ना दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी मिक्स होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहां तक पिछले क्लास में पढ़े थे, अब यहां से नया पढ़ना शुरू किए। पॉइंट नंबर 8 देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए था, तुम बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे थे, ठीक है, बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे थे, 100 रुपए में तुम्हें मैक्सिमम यूटिलिटी जनरेट करना था, ठीक है। अचानक से फोन आया और तुम्हारा लॉटरी लगा है बोल के, ठीक है, और तुम्हारा 10 लाख का लॉटरी लग गया। पहले जब 100 रुपए था तुम सोच रहे थे कॉमोडिटी ए खरीदूं या ना खरीदूं, कॉमोडिटी बी खरीदूं या ना खरीदूं, सी खरीदूं या ना खरीदूं, ए को कंज्यूम करके कितना यूटिल्स मिलेगा, बी को कंज्यूम करके कितना मिलेगा, सी को कंज्यूम करके कितना मिलेगा, तुम बैठकर कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अचानक से तुम्हें पता चला कि 10 लाख रुपए का लॉटरी लगा है। अब बताओ क्या ये कंपैरिजन और करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास मनी बहुत ज्यादा है। पहले जब कम पैसा था तुम्हारे पास तब तुम्हारे लिए मनी का वैल्यू बहुत ज्यादा था, तुम बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे थे, तुम एकदम ध्यान से कंसिडर कर रहे थे कौन सा कॉमोडिटी खरीदोगे तो कितना यूटिल्स मिलेगा। तुम्हारे पास लिमिटेड मनी था, तुम आइसक्रीम कंज्यूम करोगे या चॉकलेट खाओगे सोच रहे थे, क्योंकि तुम दोनों नहीं खरीद पा रहे थे, कोई एक चीज खरीदना था तुम्हें, तो तुम बैठकर वहां पर कंसिडर कर रहे थे क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, किसमें यूटिल्स ज्यादा मिलेगा किसमें कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम ये सब सोचना बंद कर दिए, अब तुम बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो क्या ये सेकेंड सिचुएशन में लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि तुम्हारे पास चाहे कम पैसा है चाहे ज्यादा पैसा हो, या पैसा नहीं है या बहुत सारा पैसा है, तुम्हारे लिए मनी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितना सोच समझ कर तुम, जब तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए था तुम सोच समझ कर खर्च करते थे, उतना ही सोच समझ कर खर्च करोगे जब तुम्हारे पॉकेट में 10 लाख होगा। पॉकेट में 1 करोड़ है तब भी तुम उतना ही सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, पॉकेट में 10 करोड़ है तब भी तुम सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता। रियल लाइफ में नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास पैसा बहुत कम होता है हम ज्यादा एक्स्ट्रा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तब हम लोग बहुत इजीली डिसीजंस लेते हैं, हम बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए पॉइंट में एजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मनी का वैल्यू है तुम्हारे लिए, वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम्हारे पॉकेट में कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, मनी का वैल्यू तुम्हारे लिए हमेशा क्या रहने वाला है? सेम, ठीक है। As a consumer spends money on the commodity, he is left with lesser money to spend on other commodity. In this process, the remaining money becomes dearer to the consumer, and it increases the marginal utility of money for the consumer. जब कंज्यूमर के पास कम पैसा होता है तब वो मनी का वैल्यू उसके लिए इंक्रीज हो जाता है, तब वो सोच समझ कर खर्च करता है, तो उस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। तो हमारे लिए क्या अजम्पशन लेना है? हमेशा चाहे कम पैसा हो ज्यादा पैसा हो, हमेशा हमें सोच समझकर डिसीजन लेना, ठीक है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इनकम तुम्हारा फिक्स रहेगा, प्राइस फिक्स रहेगा। कॉमोडिटी का प्राइस, पहला आइसक्रीम 10 रुपए का है, दूसरा भी 10 रहेगा, तीसरा भी 10 रहेगा, चौथा भी 10 रहेगा, पांचवा भी 10 रहेगा, छठवा भी 10 रहेगा। आइसक्रीम का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड योर इनकम विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर आइसक्रीम खाते खाते तुम्हारा बीच में इनकम इंक्रीज हो गया या इनकम डिक्रीज हो गया तो तुम्हारा डिसीजन बदल जाएगा, बदलेगा या नहीं, है ना। तो इसीलिए हम मानकर चलते हैं हमारा इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगा और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन रियल लाइफ में प्राइस बदलता है,
एक आइसक्रीम खरीदोगे तो पूरा 10 रुपए लगता है, 2 3 4 5 बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे तो कम प्राइस पर मिलता है ना। तो इसलिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस भी फिक्स रहेगा और इनकम भी फिक्स रहेगा। ठीक है, जितना आइसक्रीम खरीदोगे हर आइसक्रीम 10 रुपए में ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, और आखिरी परफेक्ट नॉलेज। ये भी एक ऐसा अजम्पशन है कि तुम कोई भी अजम्पशन आए वहां पर लिख सकते हो परफेक्ट नॉलेज। हम मानकर चलते हैं हमारे कंज्यूमर को और हमारे प्रोड्यूसर्स को मार्केट का पूरा नॉलेज है, लेकिन रियल लाइफ में क्या हमें मार्केट का नॉलेज होता है? नहीं होता है। लेकिन हम मानकर चलते हैं कंज्यूमर को मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, उसको अच्छे से पता है कौन से दुकान में कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पर मिल रहा है, कौन से क्वालिटी का कहां पर मिल रहा है, कहां ओरिजिनल मिल रहा है, कहां डुप्लीकेट मिल रहा है। बेसिकली हम मानकर चल रहे हैं कंज्यूमर को मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ पता नहीं होता। ठीक है, it is assumed that consumer knows the different goods which his income can be spent and utility that he is likely to get out of such consumption. It means consumer has perfect knowledge of various choices available to him. उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से दुकान में क्या प्रोडक्ट किस प्राइस पर मिल रहा है, उसको सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन रियलिटी में ये पता नहीं होता। ठीक है, तो ये 10 अजम्पशंस है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलें। अब पढ़ते हैं चैप्टर का नाम जो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका डेफिनेशन पढ़ो। तुम्हें ऑलरेडी पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विथ हिज लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और वो अपने कंजम्पशन करने के पैटर्न को और चेंज नहीं करेगा, बिकॉज उसको ऑलरेडी क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ना वो वहां से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, ना वो वहां से कम क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कहां पर है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके बाद विथ लिमिटेड इनकम, फिक्स प्राइस, जैसे हम आइसक्रीम का बात किए थे, फर्स्ट आइसक्रीम 100 यूटिल्स, सेकंड आइसक्रीम 90 यूटिल्स, वैसे करके हम जब फिफ्थ आइसक्रीम में पहुंचे तब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। फिफ्थ आइसक्रीम में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 5 आइसक्रीम के लिए वो कितना पे कर रहा है? एक फिक्स अमाउंट पे कर रहा है, कितना? 50 रुपीज। ठीक है, क्या वो फिफ्थ से सिक्स्थ में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाएगा तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगा। क्या वो पीछे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कहां पर है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट में। इसीलिए वो अपना एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर को और चेंज नहीं करेगा, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? आगे चलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। सिंगल कॉमोडिटी के केस में क्या होने वाला है, टू कॉमोडिटी के केस में क्या होने वाला है। मतलब पहला में हम बात करेंगे, अगर मैं सिर्फ आइसक्रीम खा रहा हूं तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, और मैं आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों कंज्यूम कर रहा हूं तो उस केस में मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो दो कॉमोडिटी का केस है, सिंगल कॉमोडिटी का केस है। सबसे पहले सिंगल कॉमोडिटी। सिंगल कॉमोडिटी ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, नीचे आ जाओ। अच्छा, एक सेकंड। तो इंडिफरेंस मैप है, बजट लाइन है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। ठीक है, देखो हम पढ़ेंगे सिंगल कॉमोडिटी। एक एग्जांपल लेते हैं सिंगल कॉमोडिटी का। ठीक है,
वहां पर हम समझेंगे सिंगल कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे करके आता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे आइसक्रीम का, हम आइसक्रीम कंज्यूम करने वाले थे जिसका प्राइस कितना है 10 रुपीज। ठीक है, मैं आइसक्रीम कंज्यूम करना शुरू किया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितना मिला 100। सेकंड कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी कितना मिला 190। थर्ड कंज्यूम किया, मिला कितना 100 एंड 260, सॉरी 260। ये कौन सा यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी। फोर्थ, अच्छा मार्जिनल भी साथ में निकालते जाते हैं। बताओ मार्जिनल, तुम बताते जाओ कितना होगा, पहला वाला कितना होगा 100, सेकेंड वाला 90, तीसरा वाला 70। इसके बाद फोर्थ वाला कितना ले लें बोलो, 310 ले लेते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा 50। उसके बाद फिफ्थ यूनिट कितना ले लें 350 ले लें। इतना मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करेंगे बताओ, 330 ले, चलो 330 ले लेते हैं, तुम बोले 330 तो 330। उसके बाद सिक्स्थ यूनिट मैं एक लिख लेता हूँ 340, एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, यूटिलिटी कितना हो गया 10। सातवां 340 का 340, मार्जिनल यूटिलिटी 0। आठवां बोलो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में फॉल होता है, फॉल होते होते 0 होता है, उसके बाद क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसको नेगेटिव करना है तो इसको 340 से कम लेना पड़ेगा, है ना। 345 कैसे लोगे, 340 से कम लेना पड़ेगा। तो 340 से कम मान लो 320 ले लेते हैं, तो -20। 9 यूनिट आ गया 280, तो -40। और आगे आगे जाओगे तो माइनस 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ एक रैशनल कंज्यूमर इस केस में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, सोच समझ के बताओ। एक रैशनल कंज्यूमर इस केस में कितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा, एक फिक्स बताओ, आइदर 6 7 ऐसे नहीं, एक ठो सिलेक्ट करो, तुम्हें जो सिलेक्ट करना है एक ठो सिलेक्ट करो। 6 वाले कितने लोग हैं, एक, और बस एक। 7 वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बस तुम्हारा 7, चलो 7, 10 हो गए 7 वाले। ठीक है, बताओ 7 क्यों होगा, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ, कोई एक सिलेक्ट करो, एक जो तुम्हारा मन कर रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, कोई एक सिलेक्ट करो। बाद और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा ना, 6 के बाद उसके पास अभी भी है, उसके पेट में है कि वो और खा सकता है, बट 7 के बाद उसके बाद चलो ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ तुम अभी एक आंसर चूज करो ना, तुम्हारा सही होगा गलत होगा, कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी चल रहा है, कोई कोई भी गलत होगा, सही होगा, क्या दिक्कत है बताओ। 7 पे, 6 पे भी तो मिल रहा था शायद, 346 पे भी था, 7 पे भी। 6 या 7, कोई 6, 7 वाले अपना एक्सप्लेनेशन बताओ, क्यों 7 बोले, क्या सोचकर 7 बोले। ऑनलाइन वाले बताओ 6 या 7 क्या होना चाहिए, हाँ बोलो। टोटल यूटिलिटी सेम ही है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, तो इसीलिए 6 होना चाहिए। अच्छा, और अब मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है। तुम आइसक्रीम खा रहे हो, सुन लो इधर, तुम आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है। दुकान वाला हर आइसक्रीम के बाद 10 रुपए तुमसे मांग रहा है, तुम 5 आइसक्रीम खा चुके हो, 6वां आइसक्रीम मांगने गए तो तुमसे कितना रुपया मांगा, 10 रुपया दिए, 10 रुपया, 6वां आइसक्रीम लिए, कंज्यूम किए, कितना यूटिल्स मिला, 6वां आइसक्रीम में कितना यूटिल्स मिला, 6वां आइसक्रीम में कितना यूटिल्स मिला,
10 यूटिल्स मिला छठवां आइसक्रीम से। अब सातवां आइसक्रीम तुम लेने जाओगे या नहीं जाओगे? सातवां लेने जाओगे कि नहीं? छठवां में जब जितना दिए हो उतना ही मिला है, और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा। सातवां आइसक्रीम में फिर से वो 10 रुपए मांगेगा, लेकिन अब की बार तुम्हें रिटर्न कितना मिलेगा? 0। तो ये बेवकूफी करोगे तुम? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट मैं बताया था, आइदर 6 यूनिट और 7 यूनिट। ठीक है, कंज्यूमर कौन से पॉइंट पर स्टॉप करेगा, क्योंकि हर आइसक्रीम के बाद उसको 10 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या वो सातवां आइसक्रीम का 10 रुपए देगा? तुम खुद सोच कर बताओ, क्या सातवां आइसक्रीम के लिए 10 रुपए देना ठीक है या गलत है? क्योंकि सातवां आइसक्रीम से उसको रिटर्न कितना मिल रहा है? 0। तो सातवां आइसक्रीम के लिए 10 रुपए देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। इससे बेटर है कहां पे स्टॉप कर जाएं हम? 6th यूनिट पर स्टॉप कर जाएं। बात समझ में आया? सातवां आइसक्रीम क्यों नहीं कंज्यूम करेगा? तुम अब ये भी सोचोगे कि दोनों में तो यूटिलिटी मैक्सिमम है। हाँ, हम बात किए थे पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आइदर 6 और 7। ये बात सही है। जब हम सिर्फ सेटिस्फेक्शन को देख रहे हैं तब हम क्या बात किए? आइदर 6 और 7 दोनों मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम जितना देते हैं बदले में कितना मिला वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर सातवां आइसक्रीम के लिए 10 रुपए दे रहा है तो मिनिमम उसको 7th आइसक्रीम से क्या चाहिए? 10 यूटिल्स मिनिमम चाहिए। क्या मिल रहा है सातवां आइसक्रीम से? तो क्या वो सातवां आइसक्रीम खरीदेगा? नहीं। तो वो मैक्सिमम कितना खरीदेगा? 6 आइसक्रीम खरीदेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? 0.6। और हम बात भी किए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम जितना दे रहे हैं बदले में उतना मिलना चाहिए। तो 6th यूनिट पर हम कितना पे किए हैं? 10। मिला कितना है? 10। 10 रुपए पे किए और 10 यूटिल्स मिला। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी 6th यूनिट ऑफ द कमोडिटी। बात समझ में आया? ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन सा है? आइदर 6 और 7। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दोनों है, 6 भी है 7 भी है, क्योंकि दोनों में क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा है? 0.6, जहां पर वो जितना पे कर रहा है उसके बदले में उसको उतना ही रिटर्न मिल रहा है। तो पहला कंडीशन, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। हम जितना पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें उतना मार्जिनल यूटिलिटी मिलना चाहिए। अब और एक चीज ध्यान देना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो 6th यूनिट पर होगा, ये समझ में आ गया। इसके पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ऑलवेज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स। तो यूटिलिटी से पहले का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से पहले क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होता है, प्राइस कम होता है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर दोनों इक्वल होता है। और उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो 3 सिचुएशन बना। अगर क्वेश्चन में बोलेगा बताओ कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए या नहीं जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस कम है, तो क्या लिखोगे? यस, करना चाहिए। वो बिफोर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस है, वो कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के बाद अगर तुम कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा यूटिलिटी कम होगा, प्राइस ज्यादा होगा। क्लियर है बात? ठीक है यहां तक। तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम का क्या बना? मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके साथ एक और कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल्स। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करना चाहिए। हमारे इस एग्जांपल में देखो 100 से 91, 90 से 70, 70 से 50, 50 से 20, 20 से 10, 0, माइनस माइनस फॉल कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो सेकेंड कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल। कभी कभार क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, अच्छा लिख देते हैं प्रॉपरली, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी मिला 100। सेकंड कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी मिला 120। तीसरा कंज्यूम किया मिला 150। चौथा कंज्यूम किया मिला 200। फिफ्थ कंज्यूम किया मिला 250। सिक्स कंज्यूम किया मिला 350।
7 कंज्यूम किया, मिला 500, टोटल यूटिलिटी निकाल रहा हूँ 100, 220, उसके बाद 370, 570, 820, 720 ना, 820 ठीक है, 870 और 970, 1170 और ये 167। क्या ऐसा हो सकता है? प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपए, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 10 रुपए, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 10 रुपए पे किया, यूटिलिटी कितना मिला 100, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया 10 रुपए पे किया, यूटिलिटी कितना मिला 120, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया 10 रुपए पे किया, तीसरा यूनिट से कितना मिला 150। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो तुम्हें लगता है कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस होगा? क्योंकि प्राइस कितना है, क्या ऐसा सिचुएशन आएगा कभी? क्यों नहीं आएगा ऐसा सिचुएशन? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होने की जगह इंक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीज होते होते अब ये आगे और इंक्रीज करेगा, तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं। और कभी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी होगा ही नहीं। ऐसा कब होता है? इन केस ऑफ जो भी कॉमोडिटी का नशा किया जाता है उस कॉमोडिटी के केस में इस तरीके से होता है। मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी अगर किसी कॉमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि वो यूटिलिटी क्या है, वो कोई ना कोई नशा करने वाला आइटम है। नशा क्यों होता है इंसान को? बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कॉमोडिटी का फॉल करेगा तो उस चीज का नशा कभी किसी को हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है नशा होना। नशा तभी होता है, उस कॉमोडिटी में नशा होता है जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। बोलो। नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा लंबे समय तक कंज्यूम करने का बात नहीं कर रहा। हम यहाँ पर पहला अजम्पशन लिए थे कंटिन्यूअस कंजम्पशन। जब हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान बैठकर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, फर्स्ट बार कंज्यूम किया जितना यूटिल्स मिला, सेकेंड बार कंज्यूम किया उससे ज्यादा मिलेगा, तीसरी बार और ज्यादा, चौथी बार और, वो अलग अलग यूटिलिटी में वो अलग लेवल में चला जाएगा। ठीक है, वो इस लेवल में चला जाएगा कि वो प्राइस के मुकाबले वो कंपैरिजन, इसीलिए तो लोग घर द्वार बेचकर, जमीन प्रॉपर्टी बेचकर कंज्यूम करते हैं, बिकॉज यूटिलिटी उसका इतना ज्यादा है। ठीक है, लॉजिकल इकोनॉमिक्स में उसका लॉजिक है क्यों लोगों को नशा होता है। कोई भी कॉमोडिटी का नशा क्यों होता है? लोग वो ताश खेल कर पैसा घर द्वार सब बेच देते हैं, है ना, जुआ खेलना बोलते हैं। क्यों करते हैं भाई ऐसा? उसमें क्या मजा आ रहा है? यूटिलिटी, उसमें यूटिलिटी है, उसमें मजा है। वो जो मजा उनको आ रहा है उसके सामने वो जो प्राइस पे कर रहे हैं वो प्राइस हमेशा छोटा है, उससे जो सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है वो ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर ज्यादा है। अदरवाइज कोई भी पर्सन कभी भी कोई प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे कर रहा है और उसके बदले में अगर मार्जिनल यूटिलिटी उसको कम मिल रहा है तो वो कभी उस कमोडिटी को खरीदेगा ही नहीं। इम्पॉसिबल है खरीदना, तुम भी, कोई भी नहीं खरीद, पागल इंसान भी शायद ही खरीदेगा कभी। 10 रुपए पे किया, उसके बदले में उसको जो सामान मिला उसका यूटिलिटी 10 से अगर कम है तो वो कभी उस कमोडिटी को नहीं खरीदेगा, जस्ट बिकॉज उसका मार्जिनल यूटिलिटी हाई होता है। उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, उस कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, कंज्यूम करते 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 इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस उनके यूटिलिटी के मुकाबले एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है। देखो, अगर मैं 7th यूनिट तक पहुंच जाऊं तो प्राइस और यूटिलिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है रद्दी के भाव मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है, यूटिलिटी कितना आ रहा है 500, तो उसलिए उस कॉमोडिटी का उसको क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। क्लियर है? तो हम इस नशीली पदार्थ के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। हम हाँ, तो यही करो फिर जीवन में यही करो फिर, है ना। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे रिटर्न नहीं, डबल नहीं हो रहा है पैसा, इससे घर से पैसा जा रहा है। ये थोड़ी दिन तक होगा, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं होगा। ये 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 50 दिन होगा, उसके बाद तुम्हें भगवान अपने पास बुला लेगा, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्यों करेंगे डोनेट? क्यों करेंगे डोनेट? तो डोनेट करना ही क्यों है? रैशनल कंज्यूमर हमारा पहला अजम्पशन था, है ना। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है?
जो सोच समझ कर डिसीजन लेता है, जिसका दिमागी हालत ठीक है ना। कोई भी हो, मैं क्यों डोनेट करूंगा, मैं क्यों डोनेट करूंगा, है ना। चलो देखो, अब तो हम इस कॉमोडिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम कौन से कॉमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है। तो सेकंड कंडीशन हुआ हमारा इक्विलिब्रियम का, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट ऑलवेज फॉल। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, और सेकंड कंडीशन क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल। ठीक है, आ जाओ बुक में फटाफट। तो सिंगल कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो सिचुएशन होता है। नीचे आ जाओ डायरेक्टली। ठीक है, पहले कंडीशंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट, अच्छा ये टू कॉमोडिटी आ गया, टू कॉमोडिटी हो गया इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, पढ़ो, यहां से पढ़ो। A consumer purchasing a single commodity will be in equilibrium when he is buying such quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. इसमें पहला कंडीशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी। ये फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी। ठीक है, और सेकंड कंडीशन जो है वो नीचे आ जाओ इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। अच्छा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन में देख लो, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फिर से लिखा है, सेम चीज रिपीट है। कंज्यूमर इज कंजम्पशन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी। सेम चीज लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन हमारा यही होगा, MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। सेकेंड कंडीशन, यहां पर आओ, इन एडिशन टू कंडीशन ऑफ MU इक्वल्स टू प्राइस, वन मोर कंडीशन इज नीडेड टू अटेन अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक और कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलता है, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल्स। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करना चाहिए। ठीक है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उस कॉमोडिटी के बारे में हम 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे। हम 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसी कॉमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं जिसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है। ठीक है, क्लियर है बात। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये हमारा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। ठीक है, अब हम ये दोनों पॉइंट पढ़े थे, MUX इज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स, कब होता है ये, बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से पहले क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होता है, प्राइस कम होता है। MUX इज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स, पढ़ो इसको। If MUX is more than price of X, then consumer is not in equilibrium and he goes on buying because benefit is greater than cost. मतलब ये कब होता है, इक्विलिब्रियम से पहले होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होता है, प्राइस कम होता है, इसीलिए कंज्यूमर और कॉमोडिटी खरीदता जाता है। खरीदते खरीदते कहां तक पहुंचेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो। ठीक है, सेकंड, अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, तो ये कब का कंडीशन है, इक्विलिब्रियम के बाद का कंडीशन है। यहां तक तो कंज्यूमर को जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बाई चांस अगर वो चला गया है तो उसको क्या करना चाहिए, कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि वो अगेन कहां पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए। ठीक है, देन ऑल्सो कंज्यूमर इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन, उसको अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ गया। तो ये हमारा दो कंडीशन, दोनों यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज ना अननेसेसरी लिखा हुआ है। ठीक है, उसको पैराग्राफ में उतना डिटेल में जाना नहीं है। टोटल इक्विलिब्रियम के केस में, सिंगल कॉमोडिटी के केस में दो कंडीशन है, पहला MUX मस्ट बी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, और दूसरा है MU मस्ट फॉल्स। ये टोटल समरी है यहां से लेकर नीचे इस टॉपिक का, सिंगल कॉमोडिटी का टोटल समरी है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, टू कॉमोडिटी केस, इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी, अब कंज्यूमर दो सामान कंज्यूम कर रहा है, चॉकलेट भी खा रहा है, आइसक्रीम भी खा रहा है। ठीक है, चॉकलेट भी कंज्यूम कर रहा है, साथ में आइसक्रीम भी कंज्यूम। चॉकलेट का इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग है, आइसक्रीम का इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग है। तो अब ऐसा सिचुएशन आएगा कि कंज्यूमर आइसक्रीम खाते खाते इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है,
लेकिन चॉकलेट खाते खाते इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है, या चॉकलेट खाते खाते इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, आइसक्रीम खाते खाते नहीं पहुंचा, या दोनों के इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है, या दोनों के इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। ओवरऑल इसका समरी ये है, हम क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो किसका निकालेंगे, फर्स्ट MUX बाय PX इक्वल्स टू MUY बाय PY। इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। आज सहलोगे तो 6:50 हो गया, टाइम टेकिंग है, लंबा हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, 2 कॉमोडिटी से नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। टॉपिक 15-20 मिनट लगेगा, फिर 6-7-15 हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। अमन सर का क्लास भी है ना फिर, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 कॉमोडिटी केस से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कृष्णा सर।